Hello everyone. So today we start with our new topic that is plate tectonics and the formation of the continent. So आज के इस वीडियो में हम समझेंगे कि प्लेट टेक्टोनिक वर्ड का मीनिंग क्या होता है और कॉन्टिनेंट हमारे किस तरह से फॉर्म होते हैं. सो लेट गेट स्टार्टेड. तो पहला आज का टॉपिक है दैट इज इंट्रोडक्शन टू प्लेट टेक्टोनिक्स. तो प्लेट टेक्टोनिक्स क्या है? प्लेट टेक्टोनिक्स बेसिकली एक थ्योरी है. इस थ्योरी में हमें ये बताया जाता है कि जो हमारे माउंटेन है उनका फॉर्मेशन किस तरह से होता है और जो हमारे वॉल्केनिक इरप्शंस देखने को मिलते हैं वो क्यों हो रहे हैं, या जो हम देखते हैं अर्थक्वेक्स आ रहे हैं वो किस वजह से हो रहे हैं. जैसे कि हमने रिंग ऑफ फायर का नेम सुना होगा पैसिफिक ओशन में, मरीना ट्रेंच हो गया. इन सब के पीछे रीज़न क्या है, ये पर्टिकुलर इसी प्लेस पे फॉर्म क्यों हो रहा है या ये बनते कैसे हैं. तो इन सभी क्वेश्चंस के जो आंसर हैं वो हमारी प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के अंदर हमें बताए गए हैं. सो अब हम स्टार्ट करते हैं हमारे टॉपिक से, दैट इज अर्थ्स लेयर्स. तो अर्थ्स की बेसिकली हमारी 3 लेयर्स होती हैं, राइट, जिन्हें हम पढ़ते हैं. दैट इज क्रस्ट, मेंटल एंड कोर. इन 3 लेयर के नाम क्या है? क्रस्ट, मेंटल एंड कोर. सो क्रस्ट जो लेयर है वो पहली लेयर है, या हम कह सकते हैं जो आउटर लेयर जो बाहर से दिखती है, या हम कह सकते हैं जहां पर हम रह रहे हैं, राइट, जिसे हम देख सकते हैं, दैट इज योर क्रस्ट. एंड सेकेंड इज योर मेंटल. मेंटल वाली कैसी लेयर हमारी? सेमी सॉलिड है, रॉक दैट अलाउ प्लेट्स टू मूव. और मेंटल में ही ये प्लेट्स जो है वो अलाउड करी जाती है, किस लिए? मूव करने के लिए, राइट. अब ये प्लेट्स फंक्शन कैसे करती है, इनका काम क्या है, ये हम आगे इसी वीडियो में पढ़ रहे हैं. एंड लास्ट लेयर है हमारी कोर. ये कैसी होती है? हॉट है, डेंस है, सेंटर ऑफ द अर्थ. और हमारे अर्थ का सेंटर क्या है? कोर है, ठीक है. तो अर्थ की बेसिकली 3 लेयर थी, क्रस्ट, मेंटल एंड कोर. और प्लेट्स का जो फंक्शन है उनमें 2 ही लेयर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, दैट इज योर क्रस्ट एंड योर मेंटल. सो अब हमारा टॉपिक आ गया टेक्टोनिक प्लेट्स. तो टेक्टोनिक प्लेट्स वर्ड सुनकर अगर कोई पूछे इसका मीनिंग क्या है, दैट इज, ये तो एक थ्योरी है, राइट. टेक्टोनिक प्लेट्स का मतलब क्या है? ये एक थ्योरी है और इस थ्योरी में हमें ये बताया जाता है कि माउंटेन कैसे फॉर्म हो रहे हैं, अर्थक्वेक क्यों आ रहा है, उसके पीछे का रीजन क्या है, या वॉल्केनिक इरप्शंस क्यों हो रहे हैं. मतलब हर चीज का रीजन बताया गया, या कॉन्टिनेंट जो है वो क्यों फॉर्म हुए हैं, राइट. सो ये एक थ्योरी है जिसके हमें अंदर यही टॉपिक्स बताए जाते हैं, इनका फॉर्मेशन क्यों हुआ, डिस्ट्रक्शन क्यों हो रहा है, यही जो हमें एक्सप्लेन करता है वो टेक्टोनिक प्लेट्स थ्योरी के अंदर आता है. लेकिन अब इस टेक्टोनिक प्लेट्स में एक वर्ड आ रहा है दैट इज प्लेट. इस प्लेट का मीनिंग क्या है वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. सो अभी हमने पढ़ा था कि अर्थ की 3 लेयर्स हैं, क्रस्ट, मेंटल एंड कोर, जिसमें से मैंने कहा था क्रस्ट एंड मेंटल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेयर हैं और ये प्लेट के रोल को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्ले करती हैं. कैसे समझते हैं? सो जो हमारी क्रस्ट लेयर है, जो आउटर लेयर, वो कैसी है? सॉलिड फॉर्म में है, राइट. तो सॉलिड फॉर्म में होने की वजह से हमें ये भी पता होना चाहिए कि हम जिस स्फेयर में रह रहे हैं अर्थ की, दैट इज लिथोस्फेयर. मतलब हम लाइफ एग्जिस्ट करी बायोस्फेयर में, लेकिन हम जो लैंड की बात करें, जमीन की बात करें जहाँ पर, तो वो किसकी स्टडीज में आता है? लिथोस्फेयर, राइट. तो अब ये जो हमारा लिथोस्फेयर है ये किसके कांटेक्ट में है? क्रस्ट के कांटेक्ट में है, क्योंकि अर्थ की जो आउटर लेयर है दैट इज क्रस्ट, और जो आउटर लेयर की सरफेस में हम रह रहे हैं उसी को तो हम लिथोस्फेयर कह रहे हैं. तो यहाँ पे हमें ये समझना होगा कि लिथोस्फेयर को ही हम इनडायरेक्टली प्लेट्स बोल रहे हैं, राइट. अब प्लेट्स टुकड़ों में होती है. अब हम लोग रोज रास्ते में चलते वक्त टुकड़े तो नहीं देखते जमीन के चल रहे हैं, थोड़ी देर में एक गैप दिखा और लो गड्ढा आ गया, ऐसा तो कुछ नहीं दिखता, राइट. उसके पीछे का रीजन है, सुनते हैं. अब होता क्या है, हमारी क्रस्ट के बाद अगली लेयर होती है मेंटल, ठीक है. तो मेंटल में एक्चुअली हमारा मॉल्टन मैग्मा प्रेजेंट होता है. मॉल्टन मैग्मा का क्या मतलब है? बहुत सारे हमारे ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो हमें अर्थ से ही फाइंड आउट होते हैं, बहुत ही रिच सोर्स ऑफ एलिमेंट होते हैं. अब ये जो रिच सोर्स ऑफ एलिमेंट्स होते हैं वो टेम्परेचर हाई होने की वजह से मेंटल में क्या होते हैं? मॉल्टन फॉर्म में आ जाते हैं, पिघले हुए होते हैं. और यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स जो कि बहुत ही ज़्यादा हाईली इफेक्टिव होते हैं नेचर के. इस वजह से जो अर्थ के मेंटल में क्या होती है? मूवमेंट्स होती है. मूवमेंट मतलब हलचल. अब ये जो मूवमेंट्स हो रही है इसका इफेक्ट जो देखने को मिलता है वो हमारी क्रस्ट वाली लेयर पे मिलता है. और जब हमारे मॉल्टन मतलब मैग्मा जो है उसमें कुछ भी हलचल हो रहा है तो उस हलचल का इफेक्ट क्रस्ट में देखने को मिलेगा. और क्रस्ट किससे जुड़ा हुआ? हमारा लिथोस्फेयर से. सो लिथोस्फेयर को ही हम यहाँ पे प्लेट से डिक्टेट कर रहे हैं.
सो लिथोस्फेयर मतलब प्लेट्स में क्या होने लगता है, मूवमेंट शो होने लगता है, और इसी से हमारी क्रिएट होती है टाइप्स ऑफ टेक्टोनिक प्लेट्स। तो यहाँ पे दो तरह की होती हैं, एक ओशनिक प्लेट्स और एक कॉन्टिनेंटल प्लेट्स, जो एक ओशन से फॉर्म हो और सेकंड जो हमारी कॉन्टिनेंट से फॉर्म होती हैं। तो दो तरह की हमारी प्लेट्स हमें देखने को मिलती हैं। जो ओशनिक प्लेट्स हैं वो थिन होती हैं, डेंस होती हैं और प्राइमरली अंडर ओशन के अंदर पाई जाती। एंड सेम फॉर द कॉन्टिनेंटल प्लेट्स की अगर बात करें तो ये थिकर होती हैं, लेस डेंस होती हैं और मेकिंग अप कॉन्टिनेंट्स, और ये कॉन्टिनेंट्स को क्या कर रही होती है, फॉर्म कर रही होती है, राइट। सो अब हम इसके आगे देखते हैं। अब टाइप्स ऑफ प्लेट बाउंड्रीज। तो प्लेट बाउंड्रीज कितने तरह की होती हैं, 3 टाइप्स की होती हैं, डाइवर्जेंट, कन्वर्जेंट एंड ट्रांसफॉर्म। पहले हम देखते हैं डाइवर्जेंट। लिखा है प्लेट्स मूव अपार्ट, मतलब एक दूसरे की अलग डायरेक्शन में जा रही है। जैसे कि यहाँ पे फिगर या डायग्राम में हम देख सकते हैं कि डायरेक्शन क्या है डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री की, अलग अलग जा रही, एक दूसरे के अपोजिट है। तो एक्चुअली में होता क्या है, जैसे इस फिगर में अगर देखो दोनों एरो के बीच में गैप दिख रहा है, राइट, और इसके नीचे लिखा है स्ट्रेटोस्फेयर। तो स्ट्रेटोस्फेयर हमारी कहाँ प्रेजेंट होती है, अर्थ में जो हमारी लेयर है दैट इज मेंटल में ही हमारी स्ट्रेटोस्फेयर प्रेजेंट होती है। तो इसी में हमारा मॉल्टन मैग्मा प्रेजेंट होता है, ठीक है। और मॉल्टन मैग्मा में क्या होता है, मूवमेंट हो रही होती है, हलचल हो रही होती है। तो जब ये दोनों प्लेट्स एक दूसरे से अपोजिट जा रही होती है तो इनके बीच में गैप बनने लगता है, राइट। इस गैप को फुलफिल कौन करता है, ये मॉल्टन मैग्मा प्रेजेंट फॉर्म में क्या आने लगता है, बाहर आने लगता है और न्यू क्रस्ट को फॉर्म कर देता है। तो डाइवर्जेंट में होता क्या है, दोनों प्लेट्स एक दूसरे के अपोजिट जा रही होती हैं लेकिन एक नई चीज बिल्डअप कर रही होती, क्रिएट कर रही होती है। तो अब जब ये एक दूसरे के दूर जाएंगी तो बीच में गैप होता है इसमें, और उसी गैप में कौन आ जाता है, हमारा जो मॉल्टन मैग्मा था ना, वो चीज मेंटल से आकर क्रस्ट में प्रेजेंट हो जाती है। क्योंकि मेल्टन में तो उसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई होता है, लेकिन जब वो धीरे धीरे क्रस्ट की सरफेस एरिया को कवर करता है तो एक सॉलिड फॉर्म बन जाता है और एक पीस ऑफ लैंड फॉर्म कर देता है। इसी को हम क्रस्ट भी बोलने लगते हैं। मतलब हमारा न्यू क्रस्ट क्या हो जाता है, अर्थ की न्यू लेयर जो कि क्रस्ट है, आउटर लेयर, वही फॉर्म हो जाती है, राइट। डाइवर्जेंट के बाद अब हमारी जो नेक्स्ट प्लेट है दैट इज कन्वर्जेंट बाउंड्री, राइट। तो अब कन्वर्जन में क्या होता है, अगर हम डायग्राम में देखें तो प्लेट्स क्या कर रही हैं, कोलाइड, मतलब एक ही डायरेक्शन में दोनों प्लेट्स क्या कर रही हैं, आ रही हैं। डाइवर्जन में तो अपोजिट डायरेक्शन में जा रही थी। तो अब इसमें क्या होगा कि इन प्लेट्स के बीच में अब भी गैप प्रेजेंट है, बट दोनों एक दूसरे के सामने आ रही हैं तो एक दूसरे पे कोलाइड करेंगी। अब होगा क्या कि जिसकी डेंसिटी ज्यादा होगी वो नीचे की तरफ अपने आप स्लो डाउन जाने लगेगी। जैसे आप फिगर में देखेंगे एक प्लेट जो है वो अपने आप थोड़ा सा नीचे की तरफ झुक गई है, राइट, क्योंकि इसकी क्या है, डेंसिटी ज्यादा हो गई है, ठीक है। तो जब ये चीज होगी, जब हमारे कोलाइड होगा, दोनों प्लेट्स का कोलिजन होगा, तो ये कन्वर्जन की कैटेगरी में आएगा। तो यहाँ पे डिस्ट्रक्शन होगा, मतलब कोई चीज हटेगी। देखो डाइवर्जेंट में दूर जाने पे कोई चीज बन रही थी, लेकिन कन्वर्जेंट में जब दोनों प्लेट्स पास आ रही हैं तो यहाँ पे डिस्ट्रक्शन होने लगेगा हमारा। तो एक्चुअली में यहाँ पे होगा क्या कि स्ट्रेटोस्फेयर से ना इस बार जो हमारा मॉल्टन मैग्मा वो बाहर नहीं आएगा और हमारा जो क्रस्ट है उसी का कुछ हिस्सा वहां पे चला जाएगा। तो इसमें अगर आप देखो एक साइकिल चल रही है। डाइवर्जेंट में क्या हो रहा था, मेंटल ही जो आपका मैग्मा था मॉल्टन फॉर्म का वो क्रस्ट फॉर्म में बन रहा था, लेकिन इसी का जब हमने कन्वर्जेंट में देखा तो हमारी ही क्रस्ट का जो कुछ हिस्सा है प्लेट्स का वो कहाँ चला जा रहा है, हमारे मेंटल में चला जा रहा है और मॉल्टन मैग्मा में मिल जाएगा इन द एंड जाके। और ये जो दोनों प्लेट्स कोलाइड करेंगे तो एग्जैक्टली ये किसका फॉर्मेशन करेंगी, माउंटेन का फॉर्मेशन करेंगी, ठीक है। अब इसके बाद जो हमारा लास्ट है दैट इज ट्रांसवर्स बाउंड्री। ट्रांसवर्स या ट्रांसफॉर्म दोनों ही करेक्ट नेम है इसके। तो प्लेट्स में होता क्या, ये दोनों स्लाइड कर रही होती एक दूसरे के, मतलब ना तो एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में जा रही हैं ना एक दूसरे से कोलाइड करेंगी, बस स्लाइडली मूव करेंगी, कभी आगे कभी पीछे, जिसकी वजह से होगा क्या, यहाँ पे अर्थक्वेक जो अकरेंस होती है वो इसी वजह से होती है जब प्लेट्स क्या कर रही होती, स्लाइडली मूविंग कर रही होती एक दूसरे के साथ, राइट। तो अब इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है द रोल ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स इन कॉन्टिनेंटल फॉर्मेशन, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट एंड पेंजिया।
Pangea क्या है बेसिकली? मिलियंस ऑफ ईयर एगो ऑल कॉन्टिनेंट वर ज्वाइंट टुगेदर इन अ सुपर कॉन्टिनेंट कॉल्ड पेंजिया। सो बहुत टाइम पहले, मतलब अभी जो हम कॉन्टिनेंट्स देखते हैं ये एक पीस ऑफ लैंड है, राइट, लेकिन अलग अलग हिस्से हो गए, राइट। लेकिन ये बहुत टाइम पहले एक बहुत लार्ज एरिया ऑफ लैंड था जिसे हम सुपर कॉन्टिनेंट कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर ही सारे कॉन्टिनेंट एड ऑन थे, पहले कोई टुकड़े में बटे हुए नहीं थे, राइट। तो उसको हम पेंजिया बोल रहे थे। लेकिन प्लेट टेक्टोनिक की वजह से ये पेंजिया जो सुपर कॉन्टिनेंट था, ये बहुत टाइम बाद क्या हुआ, ब्रेक डाउन हुआ, और यहाँ से हमारे ढेरों नहीं बट मेजर एंड माइनर कॉन्टिनेंट्स आए। मेजर जैसे कि आपका एशिया, यूरोप हो गया, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, राइट। जैसे कि आप फिगर में भी देख पा रहे हैं, पेंजिया ये पहले पूरा एक सुपर कॉन्टिनेंट था, एक लार्ज पीस ऑफ लैंड था। लेकिन प्लेट टेक्टोनिक्स मूवमेंट्स की वजह से यहाँ पे क्या हुआ, हमारे कॉन्टिनेंट्स स्प्लिट हो गए, राइट। इस सुपर कॉन्टिनेंट से हमें बहुत सारे अपने कॉन्टिनेंट्स, न्यू कॉन्टिनेंट्स फॉर्मेशन मिले। सो अब फॉर्मेशन ऑफ कॉन्टिनेंट्स, डाइवर्जेंट बाउंड्रीज। तो डाइवर्जेंट बाउंड्रीज से क्या क्या फॉर्मेशन हुआ है कॉन्टिनेंट्स में, देखते हैं। डाइवर्जेंट बाउंड्रीज एंड कॉन्टिनेंटल क्रिएशन। तो लिखा है कि डाइवर्जेंट बाउंड्रीज एट मिड ओशियन रिजेस क्रिएट न्यू ओशियन क्रिट्स अपार्ट सॉरी। ठीक है, तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि डाइवर्जेंट बाउंड्री का मतलब ही यही है कि ये दोनों एक दूसरे की अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे होंगे। कौन? प्लेट्स। दोनों प्लेट्स क्या होंगी, एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में होंगी। तो जो बीच में जो इनका गैप होता है वहां पे मतलब कुछ तो नया बनेगा, दैट इज कंस्ट्रक्टिव होगा वहां पे कुछ ना कुछ। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि मिड ओशियन रिजेस बनेंगी। अब ये रिजेस हम किसे बोलते हैं? रिजेस बेसिकली हम स्मॉल माउंटेन्स को बोलते हैं, राइट। अब यहाँ पे जैसे कि एग्जाम्पल बताया गया, द अटलांटिक ओशियन फॉर्म्ड एज द अमेरिकाज ड्रिफ्टेड अवे फ्रॉम अफ्रीका एंड यूरोप। तो अफ्रीका एंड यूरोप से जब अमेरिका ड्रिफ्ट किया गया था तो वहां पे क्या फॉर्म्ड हुआ था, हमारा अटलांटिक ओशियन। अब देखो डाइवर्जेंट बाउंड्रीज में प्लेट्स यूज हो रही है। प्लेट्स या तो दोनों ही हमारी ओशियन वाली यूज हो सकती है या कॉन्टिनेंटल हो सकती है। सो अब फॉर्मेशन ऑफ माउंटेन रेंजेस। तो हमारी माउंटेन रेंजेस कैसे फॉर्म होती हैं, जब हमारी कन्वर्जन बाउंड्रीज यूज होती हैं एज अ प्लेट। ठीक है, तो व्हेन टू कॉन्टिनेंटल प्लेट्स कोलाइड, तो जब दो कॉन्टिनेंटल प्लेट्स हमारी कोलाइड करती हैं तो दे पुश अपवर्ड, तो ऊपर की तरह ये एक दूसरे को क्या करती है, पुश करती है। और जिस वजह से यहाँ पे किसका फॉर्मेशन होता है, माउंटेन रेंजेस का फॉर्मेशन होता है, राइट। जैसे कि एग्जाम्पल में क्या, द हिमालय फॉर्म्ड बाय द कोलिजन ऑफ द इंडिया एंड यूरेशियन प्लेट्स। तो जो हमारा इंडिया है और यूरेशियन प्लेट, यूरेशियन मतलब यूरोप एंड एशिया, ठीक है, दोनों का ही कॉम्बो है। सो कन्वर्जन बाउंड्रीज की हेल्प से हमारी माउंटेन रेंजेस क्या हो रही हैं, फॉर्म्ड हो रही हैं, राइट। अब ट्रांसफर बाउंड्रीज एंड अर्थक्वेक। तो ट्रांसफर बाउंड्रीज की जो हमने प्लेट मूविंग्स देखी थी वो स्लाइड थी, मतलब एक आगे और एक पीछे, तो जिस वजह से क्या होता था, अर्थक्वेक अकर होता था। जैसे कि प्लेट स्लाइडिंग पास्ट ईच अदर क्रिएशन फ्रिक्शन कॉजिंग अर्थक्वेक। तो एक दूसरे को क्या कर रही है, फोर्स लगा रही हो, तो स्लाइड कर रही हो, तो यहाँ पे फ्रिक्शन क्रिएट हो रहा होता है एज अ फोर्स, तो जिस वजह से यहाँ पे अर्थक्वेक की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। जैसे कि कुछ बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर प्लेसेस हैं, जैसे इंडिया में यहाँ पे क्या लिखा है, द चमन फॉल्ट इन इंडिया। ये प्लेस भी किस लिए पॉपुलर है, इसी वजह से। और ये होता क्यों है, क्योंकि यहाँ पे ट्रांसफर प्लेट बाउंड्री वर्क कर रही होती है। अब है द डायनामिक नेचर ऑफ कॉन्टिनेंट्स। तो डायनामिक मतलब क्या होता है, मूवमेंट होता है। तो कॉन्टिनेंट का कैसा नेचर है, डायनामिक है। तो कॉन्टिनेंट इन मोशन, कॉन्टिनेंट्स आर कॉन्स्टेंटली मूविंग। तो जो हमारे कॉन्टिनेंट है वो कॉन्स्टेंटली क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, बहुत ही स्लोली कर रहे हैं। और ये हो क्यों रहा है, ड्यू टू ऑफ टेक्टोनिक एक्टिविटी। क्योंकि टेक्टोनिक एक्टिविटी में हम क्या ले रहे हैं, यहाँ पे प्लेट्स यूज हो रही है जो कि हमारी लिथोस्फेयर है, जो किसके कांटेक्ट में, क्रस्ट है, और क्रस्ट के नीचे मेंटल है, जहाँ पर हमारी एक्टिविटीज चल रही, मूवमेंट चल रहा है। जिस वजह से कि वहां पर जो एक्टिविटीज हो रही, मूवमेंट